यार दोस्तों, अभी हम लोग गोरा बोराम के विधानसभा गोरा बोराम क्षेत्र के बोराम गांव में हैं और ये बोराम गांव बड़गांव ओपी के हद में आता है, जहां रात में एक घटना घटी है। जिस घटना का जानकारी लेने के लिए हम यहां आए हैं और जो घटना घटा है, जिसके साथ घटा है, वो आदमी मेरे साथ मौजूद है और उनके हाथ में आवेदन है। और इस जगह पे, जिस जगह हम आए हैं, अभी खड़े हैं, ठीक उसी जगह पर में ये घटना घटा है। जरा सहयोगी से आग्रह करें। देखिए, ये बोराम से रास्ता आ रहा है, बोराम गांव से आ रहा है। ये बायां तरफ अगर घूमते हैं बोराम गांव से तो ये बाथ मनसारा की तरफ चला जाएगा। दाहिना घूमते हैं तो आप 17 नंबर पे चले जाइएगा और सामने एक टोला बसा हुआ है, उस टोला पे जाता है। ये उसी जगह पर में है, थोड़ा सा दूरी पर में, उस चौबटिया से थोड़ा दूरी पर में यहाँ एक घटना घटा था, जिस घटना का वर्णन करना निंदनीय है। एक कहावत है दोस्तों, अभी बिहार में पता नहीं, जब हम बार बार बोलते हैं, अब लोगों को मज़ा आता है या कमेंट में कुछ से कुछ बोलते हैं, लेकिन पता नहीं बिहार में क्या होने वाला है। जलजला आएगा, आफत आएगा, सैलाब आएगा, पता नहीं। कहीं पे मर्डर हो रहा है, घर में घुस के किसी को मर्डर कर देता है, कहीं पे किसी को मौत के घाट उतार देता है, कहीं पे किसी को घेर करके छिनताई कर लेता है। खुलेआम अपराधी एकदम आराम से घटना का अंजाम देके चला जाता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, कहीं भी। प्रशासन का डर नाम का जो चीज होता है, भय होता है, वो खत्म हो चुका है। और साहब, हो भी क्यों नहीं। एक जो है ना, हम लोग बहुत बुजुर्ग से भी ये चीज सुने हैं और लोगों से कहते सुने हैं, जब से मास्टर के हाथ से छड़ी और प्रशासन के हाथ से डंडा खत्म हो गया है, तब से ये घटना का अंजाम जो है काफी बढ़ गया है। क्योंकि प्रशासन के हाथ में डंडा था तो डर के मारे जो है बड़े बड़े की जो है ना हालत खराब हो जाता था, चाहे वो कितना भी बड़ा सातिर हो। डर, क्योंकि पता था जो प्रशासन का, जब वो आन मिलो सजना कहा जाता है, इतना बड़ा जो डंडा रहता है, जब पड़ता है ना तो बड़े बड़े की जो है ना हालत खराब हो जाती है। तो हम मुद्दा पे आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमडी मुन्ना है। कैमरा की तरफ देख के बोलिए। मेरा नाम एमडी मुन्ना है। क्या घटना हुआ था आपके साथ? घटना ही हुआ हमारे साथ, हम एसबीआई बैंक से जो है सिपोल बाजार शाखा से पैसा निकासी करके चेक के माध्यम से 5.5 लाख रुपया निकालने के बाद जो है 4 लाख रुपया हम घर में रख दिए और 1.5 लाख रुपया लेके एक आदमी का मवेशी हम लिए बाथ गाँव में, उसको 1.5 लाख रुपया लेके जा रहे थे देने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही हम कमला बलान बांध पे चढ़े हैं और बात के लिए जैसे घूमते हैं तो लगभग 13 से 14 को लड़का जो है घात लगा के पहले से ही बैठा हुआ था, जो लाठी डंडा उसके हाथ में था पहले से ही। और जैसे ही हम उसके करीब आए, हमको घेर लिया। ठीक है, घेरने के बाद जो है कोई बाताबाती नहीं, लपड़ थप्पड़ चलाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके कोई बाताबाती नहीं। 3-4 लड़का जो है मुझे इस तरह से हाथ जो है पकड़ के इस तरह पकड़ लिया और बॉडी को पकड़ लिया। उसके बाद जो है मेरे जेब से जो है 1.5 लाख रुपया था और खुला भी था, वो सब पैसा जो है निकाल लिया। निकालने के बाद मेरा फ़ोन भी छीन लिया, गाड़ी का चाबी भी छीन लिया। ठीक है, लेकिन उसी में से 2-3 लड़का था, वो मोबाइल और चाबी जो है मेरा वहाँ पर छोड़ दिया। और कुछ लड़का जो है 17 नंबर की तरफ निकला, कुछ जो है बोराम की तरफ निकला। उसमें से हम 6-7 लड़का को पहचाने, जो मेरे ही ग्रामीण है, मेरे ही गाँव का है, और वो थोड़ा जो है आतिशबाजी टाइप का, पीने खाने टाइप का वो लड़का है। ठीक है। अच्छा, जब आप गाड़ी से निकले थे, कौन सा गाड़ी था आपके? मेरे पास स्प्लेंडर था, गाड़ी स्प्लेंडर बाइक था मेरे पास। अकेले जा रहे थे? हम अकेले सिंगल थे। यहाँ घटना स्थल पर में कोई ऐसा चश्मदीद गवाह जो इस घटना को देखा हो? चश्मदीद गवाह है, नेस्तिया गवाह है। ये उधर से आ रहे थे, तो जिस समय हमारे साथ मारपीट कर रहा था उसी समय ये अचानक पहुंचने के बाद ये जो है बचाव हमारा किए, तो इनको 3-4 को लड़का पकड़ लिया कि आप जो है तुम बीच में जाओगे, साला तुमको भी मार देंगे, हम ये सुने। उसके बाद इसको पकड़ लिया और उसके बाद क्या हुआ वो ये खुद बताएंगे। अच्छा, ये बताइए, जो जिससे आपका ये घटना किया है उसमें से किसी को आप जानते हैं? हाँ, 7-8 लड़का को उसमें से पहचाने। क्या इससे पहले आपका आपसी दुश्मनी भी कोई? कभी कोई दुश्मनी नहीं था हमारा। कभी कोई दुश्मनी नहीं था? नहीं। अच्छा, ये कहाँ का लड़का लोग हैं? ये सब बोराम का ही, हमारे ही ग्रामीण है, बोराम का ही है। ग्रामीण जी, बोराम। इस संबंध में आपने थाना पर आवेदन दिए? तो इसी संबंध में हम सबसे पहले डायल 112 पे कॉल किए, तो प्रशासन का गाड़ी तुरंत आया। ठीक है, मतलब 15-20 मिनट के अंदर में आ गया। आने के बाद उनको सारा बात यहाँ का पब्लिक जो भी था सब बताया, वो लिखा। उसके बाद बोला कि उसके बाद बोला कि अब वहाँ पे चलिए थाना पे आवेदन हमको दीजिए और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और जो भी दोषी होगा कार्रवाई। तो हम सबसे पहले, हमारा हालत बहुत खराब था, हम सबसे पहले जो है प्राथमिक आवेदन देखिए, ये वही आवेदन है जो थाना पर दिया गया था। और इस संबंध में जब हमने थाना प्रभारी कल्पना कुमारी से बात की है बड़गांव ओपी, तो उन्होंने बोले जो हमारा एसआई जो है जांच के लिए गया हुआ है, जिनको आयोग बनाया है, मिथिलेश कुमार नाम करके कोई है, जिनको हमने भेजे हैं जांच के लिए, अभी तक वो जांच करके हमें रिपोर्ट नहीं दिया है। जांच रिपोर्ट जब आता है तो उस पर FIR किया जाएगा या जो भी होगा संज्ञान में लिया जाएगा। तो हम थाना प्रभारी से बात किए थे इस संबंध में। देखिए, ये आवेदन है और ये जो है आपको इलाज जो करवाया है प्राथमिक उपचार केंद्र जो है बोराम, वहाँ पे उसका जो है ये आपको ये है। हाँ, अब यहाँ पे जो है कुछ ग्रामीण जो हैं, जो अभी इधर आइए आप यहाँ आके बोलिए क्या हुआ जी, क्या नाम है आपका? हमारा जुगेश यादव। मारपीट भरपूर हुआ, लेकिन अब क्या हुआ नहीं हुआ वो हम नहीं बता सकते। लेकिन यहाँ पे मारपीट हुआ? हाँ, मारपीट हुआ। अच्छा, प्रशासन की गाड़ी भी आई थी? प्रशासन थाना आया था 112 नंबर। तब इन लोग को कहा कि थाना पे लिखाना है, क्या कहते हो,
आवेदन ये लोग थाना पर गया था। अच्छा, अब इसके बाद हम निकले। इसके आगे आप नहीं जानते, लेकिन यहाँ मारपीट जो हुई थी वो आप देखे थे? देखे नहीं थे, लेकिन सुने थे कि मारपीट हुआ भरपूर। ठीक, ठीक है। आइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इश्तियाक। आप जाके कैमरा की तरफ देखिए, आपने कैसे देखा ये घटना हो? जब हम इधर बात से आ रहे थे, दो लड़का था, एक हमजा और एक मेरा नाम इश्तियाक है। जब हम दोनों आ रहे थे तो इसको 4-5 लड़का पकड़ के और मारपीट के कर रहे थे 4-5। जब हम उधर रहे तो देखे भाई तो हमारे गांव का ही है, मेरा गांव सन का नहीं है, और ये बौराम में रहने वाले मुन्ना जो है। तो जब हम आए यहाँ पे तो इसको पकड़ने की कोशिश की तो हमारे पीछे 4 लड़का पकड़ लिया मुझे, जो आप बीच में बताइए। मतलब भाई ये नाइंसाफी हो रहा है, किसी को मारना इस तरह गलत बात है। तो बोला नहीं आप बीच में बताइए, फिर आपसे बात खराब हो जाएगा। 4-5 लड़का हमको पकड़ लिया, फिर इनके हाथ में 4-5 लड़का पकड़ के जेब में हाथ डाला, पैसे निकाला इनसे, मारपीट किया। उसके बाद कुछ देर के बाद जब प्रशासन आया तो ये लोग भाग गए, जितने भी लगे थे सब भाग गए। तब इनको हॉस्पिटल लगे, हम गोरा बौराम जो हॉस्पिटल है कन्हई में बड़दा में, वहाँ पे हॉस्पिटल लगे, इलाज करवाया इनका। फिर वहाँ से आवेदन लेकर हम घनश्याम। ये लमसम कितना बजे की घटना? ये 8 सवा 8 के बीच में की। 8 सवा 8 की? जी जी जी। देखिए दोस्तों, ये 8 सवा 8 की घटना है रात का, और ये जानकारी हम अब लेना चाहेंगे जी, ये रात में ही क्यों कैश लेके जा रहे थे? क्या रात में कैश लेके आप क्यों जा रहे थे? क्योंकि हम जो बैंक पे गए थे ना दिन में, तो वो कैशियर बोला कि अभी हमारे पास कैश नहीं है, आप 4 बजे के बाद आइए। हम लोग अगर जैसे ज़्यादा पेमेंट करते हैं ना तो आपको हम लेट से देंगे, क्योंकि पैसा हम लोग का बाहर से आता है वहाँ रिजर्व बैंक से। तो पैसा वो हमको जो है लगभग 5 बजे के करीब दिया पैसा कैश निकाल के। उसके बाद हम घर पे आए, घर पे थोड़ा मार्केटिंग का भी काम था, करूर के घर पे गए। घर पे जाने के बाद पैसा वैसा रखे, उसके बाद कपड़ा पूरा चेंज करे। उसके बाद हम जो है वहाँ से निकले। फिर वहाँ पे हमको जाना था जरूरी, गाड़ी लेके जा रहे थे लाने के लिए मवेशी, पैसा उनको देना था, क्योंकि उनके घर में शादी था। तो वो बार बार कॉल कर रहे थे कि भाई आइए, हम पैसा दीजिए। अच्छा, शादी था इसके लिए उनको पैसा देना था, और मजबूरी में भैंस बेचा था। मजबूरी में वो दुधारू 2 भैंस बेचा था, तो हमने खरीदा था उससे, उसी को पैसा देने के लिए जाना था। देखिए दोस्तों, अभी देखना यह है जो आखिर ये अपराधी का इतना मनोबल क्यों बढ़ते जा रहा है, अपराधी डरता क्यों नहीं है प्रशासन से। मेन कारण तो हम आपको बता दिए, जो डंडा जब से खत्म हुआ, पुलिस के हाथ में डंडा और मास्टर के हाथ में छड़ी, तब से विद्यार्थी और अपराधी का मनोबल बढ़ गया है। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।